हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, जो कि स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बारे में होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये चीज होती क्या है? तो इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सुन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होता है वो एक बेल शेप कर्व होता है। तो हम यहां पे किसी भी डेटा को अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि क्या वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उसका जो हमारे पास सिमेट्री है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक नहीं है, और उसका जो फ्लैटनेस ऑफ द कर्व है, मतलब पिक उसका ज्यादा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या उससे कम है, यहां पे हम उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, इससे हम यहां पता लगाएंगे कि जो हमारे पास डेटा है क्या वो डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, और अगर बाई चांस नहीं कर रहा है तो वो कैसा है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, या वो हमारे पास प्लेटिकुटिक है या मैसोकुटिक है या लैप्टोकुटिक है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सुन, यहां पे हमारे पास जो पियर्सन कोएफिशिएंट है वो बीटा और गामा होते हैं। जहां पर बीटा वन की वैल्यू की बात करी जाए तो सुन, बीटा वन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब, और बीटा टू की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास यहां पे μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये 3 और 2 5, ये भी 3 और 2 5, ये 4, ये 2 और 2 4, मतलब इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जहां पर μ2 μ3 μ4 जो है ये मूवमेंट अबाउट द मीन होते हैं। क्लियर है? इसमें आपके मन में सवाल उठेगा, सर करना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे ये देखते हैं हम लोग। तो सुन, यहां पे पहले हम गामा वन देख लेते हैं। गामा वन की जो वैल्यू होती है वो रूट बीटा वन होती है, और गामा टू की जो वैल्यू होती है वो सुन वो बीटा टू माइनस 3 होती है। अगर कोई भी हमारे पास जो कर्व होता है, इस दुनिया की जितनी भी घटनाएं होती है वह सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है, फॉलो करती है। कुछ भी, हर इंसान का एनर्जी लेवल एक टाइम पे पिक होता है, फिर धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होता है। कोई भी बिजनेस की ग्रोथ होती है उसके बाद डाउन होना स्टार्ट होता है। इस जीवन में ऐसी कोई भी इवेंट जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं और वो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इससे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो अगर ये जो हमारे पास कर्व होता है इसका बीटा वन जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, और बीटा टू की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होती है, 3 होती है। जहां पर बीटा वन जो होता है ये सिमेट्री की बात करता है, और बीटा टू जो होता है ये उसकी फ्लैटनेस की बात करता है। अगर बीटा वन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर 0 से छोटी है तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। इसमें अगर बीटा टू की बात करें तो अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से छोटी है तो उसकी जो फ्लैटनेस है वो इससे नीचे आएगी। अगर यहां पे वो बीटा टू की वैल्यू 3 से बड़ी है तो वो ऊपर की तरफ आएगा। मतलब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बीटा टू हमारे पास 3 से छोटा है तो सुनिए जो कर्व होगा ये हमारे पास इससे नीचे की तरफ जाता है ना। सुनिए ये हमारे पास प्लेटोकुटिक होता है ना। मतलब इस वाले केस में हम यहां पे इसको लिखते हैं प्लेटोकुटिक। इसमें अगर बाई चांस यहां पे बीटा टू 3 है तो इसको बोलते हैं हम मैसोकुटिक, है ना। हम बात करेंगे इसके बारे में, मैं आपको बताऊं आगे। और अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो उस वाले केस में ये जो कर्व है इसकी पिकनेस बड़ी हो जाती है। तो उस वाले केस में बीटा टू हमारे पास 3 से बड़ा होता है, उस वाले केस में लैप्टोकुटिक होता है ना। इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है ना। ये फ्लैटनेस को दिखाता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर बीटा वन अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 0 से छोटा है तो क्या होगा। तो सुन, जो कर्व होगा वो हमारे पास अगर बीटा वन 0 से बड़ा है तो वो इस साइड में शिफ्ट करेगा, अगर बीटा वन 0 से छोटा है तो वो इस साइड में शिफ्ट करेगा। ये मैं अभी आपके सामने 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। तो अल्टीमेटली यहां पे दो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, एक तो बीटा वन एंड बीटा टू, और उसी को हम गामा वन और गामा टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम गामा वन की बात करें तो गामा वन 0 और गामा टू 0 होता है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर गामा वन की वैल्यू फिर 0 से बड़ी 0 से छोटी उसको हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सुन, यहां पे हम बात करें स्क्यूनेस के बारे में तो जो बीटा वन पैरामीटर होता है या गामा वन की बात करें तो ये हमेशा स्क्यूनेस की बात करता है, मतलब सिमेट्री की बात करता है। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है कर्व का वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, और जहां पर इसका पीक बनता है वहां पे मीन, मॉड
और मीडियन, तीनों के तीनों हमारे पास यहां पे क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। और यहां पे इस वाले केस में बीटा वन की वैल्यू जो होती है ये जीरो होती है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कर्व। अगर बीटा वन की वैल्यू जीरो आ रही है, अगर बाई चांस हमारे पास बीटा वन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो उसको बोलते हैं हम यहां पे पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें जब भी हम बात करेंगे तो बीटा वन की वैल्यू अगर हमारे पास यहां पे जीरो से बड़ी है, यहां पे इस तरह से हम समझ सकते हैं, तो बीटा वन की वैल्यू जब जीरो होगी तो हमारे पास जो कर्व होगा वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा यहां पे, जहां पर हमारे पास जो मीन आएगा वो, मतलब ये तो हमारे पास मोड वैल्यू आती है। अगर हम बात करें इसके मीन के बारे में तो मीन यहां पे चला जाएगा और यहां पे बीच में जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, मीडियन आता है, राइट। तो ये हमारे पास यहां पे होता है, इस वाले केस में हमारे पास जो बीटा वन होता है वो जीरो से बड़ा होता है। ये तो मैंने खाली लाइन दिखाने की कोशिश करी, पर एक्चुअली हमारे पास लाइन यहां पे इस प्रकार से होती है और हम यहां पे मीन मॉड मीडियन यहां पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्चुअली वो मैंने जस्ट दिखाने के लिए बताया कि इस पॉइंट पर मीन मॉड मीडियन हमारे पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पॉइंट पर हमारे पास मोड जो होता है वो यहां पे इसकी हाईएस्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो मीन होता है वो यहां आता है। बीटा वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें अगर बात करें यहां पे नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में तो उस वाले केस में अगर बीटा वन यहां पे लेस देन जीरो है, जैसे मैं आपके सामने बताना चाहूं ये, तो इसमें बीटा वन अगर हमारे पास लेस देन जीरो है तो उस वाले केस में मोड यहां आ जाएगा, मीन इधर आ जाएगा और मीडियन यहां पे। अगर मीन उस तरफ है तो उस वाले केस में हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, अगर मीन इस तरफ है तो उस वाले केस में हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। इसमें मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। बेटा बीटा वन का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम जानते हैं कि बीटा वन की जो वैल्यू होती है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो गामा वन होता है वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन, रूट बीटा वन होता है, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। इसमें एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम बीटा वन की बात करते हैं तो बीटा वन नेगेटिव कब होगा, जब म्यू टू नेगेटिव हो जाए, राइट। और बीटा वन पॉजिटिव कब होता है, जब म्यू टू हमारे पास, क्योंकि ये तो भाई स्क्वायर है ना, ये तो म्यू थ्री तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना भाई, लफड़ा यहां पड़ेगा म्यू टू के अंदर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कुटोसिस की बात करें तो कुटोसिस जो होता है वो हमेशा फ्लैटनेस ऑफ द कर्व की बात करता है। नॉर्मली हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, और यहां पे हमारे पास बीटा टू की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, इसको बोलते हैं हम मेसोकुटिक। एंड इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे बीटा टू का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर, राइट। इसमें यहां पे गामा टू से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बीटा टू माइनस थ्री से आता है। ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है। इसमें बात करी जाए यहां पे तो जब भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस वाले केस में बीटा टू की वैल्यू 3 होती है। अगर बीटा टू की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए, राइट, तो 3 से बड़ी हो जाए तो इसका जो कर्व आएगा वो ऊपर की तरफ, इसकी पिकनेस जो आएगी वो ऊपर जाएगी, है ना। तो बीटा टू हमारे पास यहाँ पे 3 से बड़ा होगा, तो ये हमारे पास होता है लेप्टोकुटिक। एंड अगर यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू 3 से छोटी है तो उस वाले केस में जो कर्व होता है वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाता है ना। तो इसमें अगर बीटा टू हमारे पास 3 से छोटा है तो इसकी जो फ्लैटनेस होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे होती है ना, और ये होता है हमारे पास प्लेटिकुटिक, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसको हम दिखाएंगे। कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, आपको मोमेंट्स गिवन होंगे, आपको वहां पे नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी होगी कि भाई जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नेचर कैसा है, मतलब प्लेटोकुटिक है, मेसोकुटिक या लेप्टोकुटिक है, या फिर हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या फिर स्क्यूड है, राइट। तो सुन, ये आपको इस तरह से पता पड़ेगा, राइट। इसमें आपके सामने ये मैंने डायग्राम बताया जो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5 ऑफ द वेरिएट 2, 20, 40 एंड 50, मतलब 5 के अबाउट हमारे पास मोमेंट्स दे रखे हैं, 2, 20, 40 और 50। फाइंड द मीन, वेरिएंस, बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड कमेंट द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन, हमारे पास गिवन है मतलब 5 के अबाउट मोमेंट दे रखे हैं, तो x माइनस 5 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, ए x माइनस 5 का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 20 है, ए x माइनस 5 का क्यूब की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 है, एंड ए x माइनस 5 की वैल्यू पावर 4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है भैया, 50 दे रखी है, राइट। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं यहाँ पे सुन μ1, μ2, μ3 एंड μ4 की। वैसे हमें μ2 और μ3 और μ4 चाहिए, μ1 से मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास मोमेंट्स होते हैं इसको हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। सुनिए, μ1 डबल डैश है,
ये हमारे पास म्यू टू डबल डैश है, सुन ये हमारे पास म्यू थ्री डबल डैश है, और सुन ये हमारे पास म्यू फोर डबल डैश है, राइट। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका मीन क्या है। तो सुन मीन आपको यहां से मिलेगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो सुन इस ई को अंदर लेके जाता हूं तो ये आएगा ई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सुन ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे थंबनेल दिख रही होगी, आईटे पे आपको मिल जाएगा। तो सुन यहाँ पे EX की वैल्यू की बात करें तो सुन EX की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 7 आ जाएगी, मतलब इसका जो मीन आएगा वो हमारे पास 7 आएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बार माइनस 5 इज इक्वल टू 2, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये 5 उधर जाएगा तो ये हमारे पास EX 7 आ जाएगा। आपको करना है क्या है भाई, आपको एक तो म्यू टू चाहिए, आपको म्यू थ्री चाहिए, आपको म्यू फोर चाहिए, राइट। सुन म्यू टू की बात करें तो म्यू टू हमारे पास क्या होता है, सुन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, राइट। मोमेंट अबाउट द मीन, सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन, एंड दिस इज नॉन एज अ वेरियंस। सुन इसी को हम वेरियंस बोलते हैं, याद हो। तो सुनिए हमारे पास क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। हमारे पास 5 के अबाउट मोमेंट गिवन है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे a x माइनस 5 प्लस 5 माइनस एक्स बार, इसमें मैं इसको इस तरह से यहां पे लिखता हूं, है ना, ताकि 5 को मैंने ऐड किया, 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। इसमें मैं क्या करता हूं, इसको a x माइनस 5 माइनस कॉमन निकाल देता हूं यहां पे, है ना, इसको मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो सुनिए आएगा x बार माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो, सुन x बार माइनस 5 की वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ रही है भैया, 2 आ रही है। ये 2 यहां पे रख देंगे तो भैया ये हमारे पास आएगा x माइनस 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। बेटा इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पे क्या करेंगे, सुन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा यहां से हमारे पास म्यू टू इज इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे इसको खोलना पड़ेगा, तो बेटा आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा x माइनस 5, है ना, एंड प्लस का 4। सुन ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये ई अंदर जाएगा तो सुन ई पे लगेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन म्यू टू डबल डैश होता है, ये सुन यहाँ पे लगेगा ये, तो यार ये ई इस पे लगेगा। जब ई इस पे लगता है तो ये हमारे पास होता है सुन म्यू 1 डबल डैश, एंड यहाँ पे 4 पे तो ये एज इट इज हो जाएगा। इस सुन ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, तो हमारे पास यहाँ से म्यू टू की वैल्यू मिल जाएगी। सुन म्यू टू की जो वैल्यू आएगी, म्यू टू डबल डैश हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, सुन 20 आ रहा है, माइनस 4 इंटू बेटा म्यू वन डैश की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसमें 8 और 24 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 16 आएगा, और इसी को हम वेरिएंस बोलते हैं। इसमें हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू जो आएगी वो 16 आएगी, तो आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना था। इसमें मीन तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया है ना, और वेरिएंस हमारे पास 16 आ गया, तो ये दो आंसर तो हमारे पास आ चुके हैं। नाउ हमें बीटा 1 एंड बीटा 2 कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमें म्यू 3 की वैल्यू भी चाहिएगी। इसमें म्यू 3 की बात करें तो म्यू 3 जो होता है वो हमारे पास ई एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब होता है। अगर मैं 5 को ऐड करूं और 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये माइनस 5 किया, और यहाँ आएगा एक्स बार माइनस 5, ये ले लीजिए, ये हमारे पास आएगा क्या, क्यूब हो जाएगा। इसमें एक्स बार माइनस 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा ई एक्स माइनस 5 माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसमें जब इसको खोलेंगे आप तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 5 का होल क्यूब माइनस सुनिए आएगा 3, और फिर x माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा, और ये हमारे पास तो सुन यहाँ पे आएगा माइनस का 6 x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन फिर हमारे पास x माइनस 5 की पावर कम होगी, तो सुनिए अगेन हमारे पास 3 आएगा, 4 3 12, सुनिए आएगा 12 x माइनस 5, एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगी। ये जब ई अंदर जाएगा तो सुन हम जानते हैं इसकी जब इस पे ई लगेगा तो सुन ये हो जाएगा हमारे पास म्यू 3 डबल डैश हो जाएगा। सुन जब ई इस पे लगेगा तो ये आएगा 6 म्यू 2 डबल डैश प्लस 12 म्यू 1 डबल डैश माइनस का 8 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इस इन सब की वैल्यू रखेंगे तो म्यू 3 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 40, इस म्यू 2 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही, तो सुनिए 20 यहाँ रखेंगे तो ये 120 हो जाएगा। इस म्यू 1 डबल डैश की बात करें तो ये 2 आ रहा है, तो सुन ये हमारे पास यहाँ आएगा 24 माइनस का 8, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब इसको ऐड करेंगे तो सुनिए 64 आ रहा है, 64 करेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास ये माइनस का 56 और ऐड माइनस का 64, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 64 आएगी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे म्यू 3 की
वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सुन म्यू 4 के बारे में कि यार म्यू 4 का हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। तो सुन जब म्यू 4 की बात करेंगे तो यार ये आएगा ई एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 आ जाएगा। इस जब यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 5 माइनस एक्स बार माइनस 5 की पावर 4 आ जाएगा। इस यहाँ पे x बार माइनस 5 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे ई एक्स माइनस 5 माइनस 2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी पावर को हम खोलते हैं, तो जैसे इसकी पावर को खोलेंगे तो सुनिए आएगा x माइनस 5 की पावर 4। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी 4c1। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने मोमेंट निकालना बताया, वहाँ पे ये कंसेप्ट बता रखा है। तो सुन 4c1 और ये हमारे पास आएगा, तो सुन ये आ जाएगा 8x माइनस 5 की पावर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आता है वो 4c2 आता है, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 6 एंड ये आएगा 4, तो 6 चौके 24। ये सुनिए आएगा x माइनस 5 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 8 चौके 32 32 x माइनस 5 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 16। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको अंदर लेके तरफ जाएंगे तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा म्यू 4 डबल डैश माइनस 8 म्यू 3 डबल डैश प्लस 24 म्यू 2 डबल डैश माइनस 32 म्यू 1 डबल डैश प्लस का 16, और इन सब की वैल्यू उठा के आप वहां से यहाँ रखेंगे, सुन वो हमारे पास आएगा 162। अब आपसे बोला जा रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। तो सुन बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बीटा 1 होता है वो हमारे पास होता है म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब। तो बेटा म्यू 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस का 64 आ रही है, तो माइनस का 64 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 क्यूब। तो बेटा म्यू 2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो सुन इसका 16 का क्यूब आएगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, जो कि हमारे पास 0 से बड़ा है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, है ना। सो बीटा 1 is greater than 0, so distribution is positively skewed। नेक्स्ट बात करी जाए बीटा 2 के बारे में कि यार बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। तो सुन बीटा 2 जो होता है वो आता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। बेटा म्यू 4 की वैल्यू हमारे पास 162 हो रही है, और म्यू 2 हमारे पास आ रहा है 16 का स्क्वायर। सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.63, जो कि 3 से छोटा है। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, वो हमारे पास क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकुटिक, है ना, प्लेटिकुटिक होगा, है ना, बिकॉज बीटा 2 इज लेस देन 3, है ना। यहाँ पे बीटा 2 जो है वो 3 से छोटा आ रहा है, इसलिए हमारे पास क्या जाएगा, प्लेटिकुटिक हो जाएगा। और यही मैंने आपको समझा भी रखा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको सब चीजें बिल्कुल सीधी सीधी मिल जाएगी। इसमें बात करेंगे, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10 एंड वेरिएंस इज 16 एंड गामा 1 इज इक्वल टू 4 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 4, then obtain mu 3 and mu 4 also comment upon the nature of distribution। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर पे भी यहाँ पे बात करनी है। इसमें हमारे पास जो मीन है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10, और ये हमारे पास म्यू 1 डैश होता है। अगर बात करी जाए हमारे पास वेरिएंस की, मतलब आपको म्यू 2 दे रखा है जो कि मोमेंट अबाउट मीन है ना, मतलब इसकी वैल्यू आपको दे रखी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, 16 दे रखा है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। म्यू 1 डैश है और ये म्यू 2 है ना, मैंने आपको पहले बताया था जब मोमेंट पढ़ाया था। इसमें गामा 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, गामा 1 की जो वैल्यू है 1 होता है। पर हम जानते हैं, सुन आपको ये पता है कि जो गामा 1 होता है वो हमारे पास रूट बीटा 1 होता है, और हम जानते हैं कि सुन बीटा 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, है ना। आपको याद हो तो बीटा 1 का फार्मूला ये होता है। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा 1 इज इक्वल टू सुन ये हो जाएगा म्यू 3 अपॉन नीचे हो जाएगा म्यू 2 पावर 3/2। पर गामा 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितने तरीके सुन 1, तो ये वैल्यू 1 उठा के आप यहाँ रख देंगे। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन अगर बात करें तो म्यू 3 जो होगा वो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा म्यू 2 की पावर 3/2, और म्यू 2 हमें 16 दे रखा है, इसका मतलब 16 की पावर हमारे पास 3/2 हो जाएगा। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं सुन 4 पावर 2 पावर 3/2, मतलब यहाँ पे ये आएगा 4 का क्यूब। मतलब हमारे पास म्यू 3 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 61
4 आ जाएगी। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि सुन जो बीटा 2 है वो हमारे पास क्या दे रखा भैया 4 दे रखा है, मतलब बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 4 दे रखी है, मतलब बीटा 2 हमारे पास 4 है। और बीटा 2 का जो फार्मूला होता है वो होता है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास बीटा 2 का वैल्यू होता है। तो बेटा μ4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 इंटू μ2 स्क्वायर, और बेटा μ2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 16 है, तो ये आएगा 4 इंटू 16 स्क्वायर आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो ये आएगा 256 इंटू 4, और 256 इंटू 4 करेंगे सुन ये हमारे पास आएगा 1024, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 1024 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा μ4 आ जाएगा। अब बात करते हैं सुन इसके नेचर के बारे में। तो सुन नेचर तो सीधा दे रखा है। जब भी हम बात करते हैं सुन बीटा गामा 1 जो होता है वो हमारे पास रूट बीटा 1 होता है। सुन गामा 1 की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास 1 आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो सुन बीटा 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे देखेंगे तो बीटा 1 की वैल्यू आपके पास 0 से बड़ी आ रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास 0 से बड़ा आ रहा है ना। सुन बात करें बीटा 2 के बारे में, तो बीटा 2 की वैल्यू 4 आ रही है जो कि 3 से बड़ा है ना। नॉर्मली हमारे पास बीटा 2 जो होता है वो 3 के बराबर होता है तो मेसोकुटिक, और 3 से बड़ा होता है तो लैप्टोकुटिक होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा यहाँ पे लैप्टोकुटिक हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको आप यहाँ पे इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन एंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कैलकुलेट बीटा 1 एंड बीटा 2। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी डेटा दे रखा है तो सुन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारे पास x गिवन है, सुन ये हमारे पास y गिवन है। x की वैल्यू की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसी अकॉर्डिंग हमारे पास 1 एंड 6 एंड 13 एंड 25 एंड 30, सुन ये आएगा 22 9 5 एंड 2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके मोमेंट्स निकालेंगे 5 के अबाउट, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे x माइनस 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो बेटा x माइनस 5 करेंगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 आएगा, राइट। सुन ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे सुन मोमेंट्स, है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट मोमेंट आएगा बेटा वो निकालेंगे हम μ1 डबल डैश, है ना, और ये आएगा हमारे पास x माइनस 5, है ना, दैट इज समेशन x माइनस 5 इंटू एफ अपॉन समेशन f आएगा, राइट। इसी प्रकार से हम निकालेंगे सुन μ2 डबल डैश, ये आएगा हमारे पास x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 5 इंटू एफ, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन f। इसी प्रकार से हम निकालेंगे सुन μ3 डबल डैश, तो ये आएगा x माइनस 5 का क्यूब, दैट इज समेशन x माइनस 5 का क्यूब इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन f। इसी प्रकार से हम μ4 डबल डैश निकालेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास x माइनस 5 की पावर 4, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास समेशन x माइनस 5 की पावर 4 अपॉन f समेशन, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, क्लियर है। सुन ये सब वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यार ये हमारे पास x माइनस 5 है तो हम यहाँ पे निकालेंगे सुन x माइनस 5 इंटू एफ, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारे पास समेशन f आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास समेशन f आएगा और यहाँ से जब करेंगे तो ये x माइनस 5 इंटू एफ आ जाएगा। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे f से, तो माइनस का पार माइनस का 18 माइनस का 26 माइनस का 25 0 22 18 15 एंड 8, है ना। तो इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हम निकालेंगे सुन x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू एफ। तो बेटा ये x माइनस 5 इंटू एफ, अगर मैं इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 18 54 54 26 दूना 52, ये आएगा हमारे पास 25 0 22 18 दूना 36, है ना, 15 45 और 8 चौका 32 आएगा, राइट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू एफ, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब आप आगे बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x माइनस 5 का क्यूब इंटू एफ, है ना। तो बेटा ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये x माइनस 5, इसको इससे फिर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये x माइनस 5 का क्यूब आ जाएगा। तो बेटा इसको करेंगे तो 16 चौका 64 माइनस 64 53 इंटू दिस, तो इसमें आएगा माइनस का 4 12 2 एंड 5 15 और 1 16 162 आएगा। इसमें आएगा हमारे पास माइनस का 104, इसमें आएगा माइनस का 25 0
22, इस 36 दूना 72, 45 तिया 135 और ये आएगा हमारे पास 8 और 128 है ना। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आएगा x माइनस 5 की पावर 4 इंटू एफ। तो बेटा ये हम क्या करेंगे, ये x माइनस 5 को इससे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 64 इंटू 4, तो ये आएगा 256 है ना। इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 6 एंड 6 तिया 18 का 8, 1 एंड 3 और 1 4, 486 आएगा। सुनिए आएगा हमारे पास 208, ये सुनिए आएगा 25, ये आएगा 0, ये आएगा 22, ये सुनिए आएगा हमारे पास 144, ये सुनिए आएगा हमारे पास 5 तिया 15 का 5, 1 3 तिया 9 और 1 10, 0 1 3 और 1 405, ये सुनिए आएगा हमारे पास 8 चुका 32, 2 3 4 दूना 8 और 3 11, 1 1 4 और 1 5 512। ये सुनिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। जब इसको ऐड करेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 5 का क्यूब इंटू एफ, और सुन यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन x माइनस 5 की पावर 4 इंटू एफ। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी समेशन एफ की वो आएगी 113 एंड इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस 10 आएगा। सुन ये वैल्यू आएगी हमारे पास 282 एंड सुन इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2, और इसको जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2058 है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे रख के है ना। तो सुन ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो सुन ये हमारे पास आएगा, अगर बात करेंगे तो सुन माइनस 10 अपॉन 113 आएगा। सुन ये आएगा माइनस का 0.088 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुन समेशन x माइनस 5 का होल स्क्वायर तो आएगा 282 अपॉन 113, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.49। इसी प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुन समेशन x माइनस 5 का होल क्यूब इंटू एफ, तो बेटा ये हमारे पास 2 आ रहा है एंड इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 113, तो ये आएगा 0.018। इसी प्रकार से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुन इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2058 अपॉन 113, तो ये आएगा हमारे पास 18.21 राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सुन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे μ2 μ3 μ4 निकालेंगे, क्योंकि हमें बीटा 1 एंड बीटा 2 को कैलकुलेट करना है। तो सुन जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे तो सुन हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे μ2 के लिए। तो μ2 का फार्मूला होता है μ2 डबल डैश माइनस μ1 डबल डैश का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप उठा के रख दीजिए है ना। ये मैंने सब मोमेंट्स की क्लास में बताया था तो आप वहां से समझ सकते हैं। वैसे μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर होता है, सुन डबल डैश के लिए भी ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे सुन μ2 डबल डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही 2.49 माइनस ये आएगा 0.088 का होल स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.48। इसमें अब बात करेंगे μ3 के बारे में। तो μ3 का जो फार्मूला होता है वो होता है μ3 डबल डैश माइनस हमारे पास यहाँ आता है 3 μ2 डबल डैश μ1 डबल डैश प्लस 2 μ1 डबल डैश का क्यूब राइट। तो बेटा इन सब की वैल्यू पुट करेंगे आप, तो μ3 डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन 0.018 माइनस 3, बेटा μ2 डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.49 एंड μ1 डबल डैश, तो सुन μ1 डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 0.088 आ रहा है हमारे पास एंड सुन ये आएगा हमारे पास 0.088 का क्यूब। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.675 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे सुन μ4 की वैल्यू। तो μ4 का जो फार्मूला होता है वो होता है μ4 डबल डैश माइनस 4, ये आएगा μ3 डबल डैश μ1 डबल डैश एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का 6 μ2 डबल डैश एंड μ1 डबल डैश का होल स्क्वायर। सुन ये आएगा हमारे पास माइनस का 3 μ1 डबल डैश की पावर 4, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन μ4 डबल डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकाल रखी है, तो ये आएगा 18.21 एंड माइनस का 4 μ3 डबल डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही 0.018 इंटू μ1 डबल डैश, तो μ1 डबल डैश हमारे पास आ रहा है सुनिए माइनस का 0.088, सुनिए माइनस भी था यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये माइनस वैल्यू थी ना ठीक है, का स्क्वायर आएगा प्लस 6 हमारे पास μ2 डबल डैश, तो μ2 डबल डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.49 इंटू μ1 डबल डैश दैट इज माइनस का 0.088 का होल स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे आएगा 3, ये सुनिए आएगा माइनस का 0.088 की पावर 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18.33 आएगा राइट। इस सुन अब हमें निकालना क्या, तो हमें निकालना है बीटा 1। तो बीटा 1 का फार्मूला होता है सुन μ3 स्क्वायर अपॉन μ2
क्यूब आएगा। तो बेटा इन सब की वैल्यू रख दीजिए। तो म्यू3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है सुन, 0.675 का क्यूब का स्क्वायर, आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय म्यू2 का क्यूब। तो म्यू2 हमारे पास यहाँ पे कितना है सुन, वो आ रहा है 2.48 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो सुन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.03, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आ रहा, मतलब हमारे पास जो कर्व होगा वो स्क्यूड हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से B2 की बात करें, बीटा 2 की बात करें तो सुनिए आएगा म्यू4 अपॉन म्यू2 स्क्वायर। तो बेटा म्यू4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 18.33 डिवाइडेड बाय, सुन यहाँ पे आ रहा म्यू2 स्क्वायर। तो म्यू2 की वैल्यू हमारे पास आ रही 2.48 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा एग्जैक्टली 3। मतलब बीटा1 हमारे पास 0 के आसपास आ रहा है और बीटा2 हमारे पास 3 आ रहा। मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डेटा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एक टाइम के बाद वापस क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो सेंटर में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, हाईएस्ट आ रही है ना। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा फॉलो करता है। तो इसको हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM या गेट या CUT PG एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो ये मैथ्स केयर ऐप है, इसको आप एंड्रॉइड और iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसमें जुड़ जाइए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मेरी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की जितनी भी वीडियोज हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।